और लिखने के बाद से जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि वो दो लड़के थे, जो एक मोहम्मद जवाहर और एक सुलेमान, दोनों की उम्र लगभग 23 वर्ष है। और ये इनके दो भाई हैं, मोहम्मद जवाहर के दो भाई हैं जो कारचौप का कार्य करते हैं, और ये भी मोहम्मद जवाहर भी कारचौप का काम करता था। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इनकी पढ़ाई भी 8वीं तक थी। और जो दूसरा लड़का सुलेमान था वो इसका जीजा लगता है, वो भी 23 साल का है और लकड़ी की ठेकेदारी करता है, एक्वागार्ड भी ठीक करने का काम करता है। इनसे जब पता की गई, इनके घर वालों से भी पूछताछ की गई और इनसे भी पूछताछ की गई, तो पता ही लगा कि ये इनको जो उनके प्यारो हैं मिस्टर कासिम, उन्होंने बुलाया था और इन्हें अपने बारे में कासिफ साहब ने इन्हें बुलाया था और इनको रूम महल में रोक के रखा था। और इनका एक कोई दोस्त था शाहिद नाम का, वो लखनऊ का रहने वाला है, वो इंग्लैंड जाना चाहता था। इस विषय में विधायक जी से बात करना चाहते थे। किसका दोस्त था? सुलेमान का एक दोस्त था, शाहिद नाम का। शाहिद जी। और काफ़ी देर तक जब विधायक जी नहीं आए तो इनको बैठे रहे। उसके बाद से इन्होंने कहा कि हम अगले दिन आ जाएंगे और फिर मिल लेंगे, लेकिन फिर भी ये रुके रहे। उनको रोका गया कि नहीं, बाहर होंगे तो आप मिल लीजिएगा। जब देर तक नहीं आए तो फिर ये दोनों नूर महल से चले गए। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ वहाँ पे कि विधायक जी के आने के बाद से ये प्रतीत हुआ, या वो घर ही में थे, ये वहीं अच्छी तरह बता सकते हैं, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से इनको रोक करके और इन पे आरोप लगाया गया कि ये वहाँ चोरी के नीयत से गए थे और फिर इन्होंने जानलेवा हमला भी कर दिया। दोनों ही चीज़ें बड़ी विरोधाभासी हैं, ना तो चोरी की नीयत से गए थे और ना ही उन पर कोई जानलेवा हमला हुआ था, और ना ही उन पर कोई जानलेवा हमला के कोई निशान थे जिससे कि ये कहा जाए कि इन पर जानलेवा हमले करने की कोशिश भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूरी जांच की और ये अभियोग खारिज किया जाएगा और उन दोनों अभियुक्तों की 169 की जाएगी। ये दोनों अभियुक्त नहीं हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे, ये बात स्पष्ट प्रमाणित हो गई और संबंधित थाना प्रभारी को भी निर्देश दिए गए कि विवेचक ने इसमें छानबीन की है और छानबीन से तथ्य प्रकाश में आया। तो इस बारे में आपको अवगत कराना जरूरी था कि ये कोई भी हमला नहीं है और एक गलतफहमी में अभियोग दर्ज कराया गया है। चूँकि विधायक हैं और उनके दिया गया कागज़ का सम्मान किया गया और उस पर अभियोग दर्ज किया गया, लेकिन सत्यता पाए जाने पर इसे खारिज किया जा रहा है और वो दोनों निर्दोष है, कोई उनके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाया गया। शॉर्टकट में दर्ज कराया था जी। अब गलतफहमी है, अब उन्होंने झूठा कराया नहीं कराया तो अलग की बात है, लेकिन ये तथ्य जो उन्होंने अंकित कराए हैं ये गलत पाएगा। सिक्योरिटी लेने का कोई मामला? खंजर भी उन्हीं के यहाँ का था, खंजर कोई बाहर से नहीं आया था। तो ऐसे में अगर खंजर किसी के पास से मिलता है, अगर कोई मारने की नीयत से जाएगा तो अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर के जाएगा, निहत्या नहीं जाएगा मारने के लिए। इंटेंशन क्या थी? ये अभी जांच का विषय है, ये भी जांच का विषय है, जांच की जा रही है और इस बारे में फिर अलग से आपको सुरक्षा बढ़ाने के लिए तो ये सब जी अभी आगे की बात छानबीन का विषय है, उसमें छानबीन की जा रही है। जी हाँ, उन्होंने मांग भी की। इसमें 182 की कार्रवाई करेंगे। 169 की पहले कार्रवाई होगी, उसके बाद से फिर आगे की कार्रवाई होगी। अभी तो जो निर्दोष जेल गए हैं उनको रिहा कराया जाए। सर 169 में क्या होता है? 169 में रिहा होता है, रिहा हो जाता है जब पुलिस रिपोर्ट देती है कि सर इसका दोष नहीं है। सरकारी गवाह बना